हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे परसूटेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि हेड और टेल कमांड्स का क्या यूज है। और आज देखेंगे लिंक कि लिनक्स के अंदर लिंक क्या होता है। हम लिनक्स के अंदर दो टाइप से लिंकिंग करते हैं, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक। अगर लिंकिंग को आपको मैं समझाऊं अगर विंडोज की टर्म्स में, तो हम कोई भी अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो हमें एक लास्ट में ऑप्शन दिखता है कि ओपन ए शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप। जैसे कि मैंने ये दो मेरे पास एप्लीकेशन है, तो ये मेरे पास इनके शॉर्टकट्स हैं। अगर मैं इनको ओपन करता हूँ यहाँ से, तो ये नहीं है कि ये खुल रही हैं, ये एप्लीकेशंस खुल रही हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी लोकेशन देखूं, तो आप देखेंगे कि ये है एक्चुअल फाइल और वो है एक हमारा शॉर्टकट। ठीक है, तो ये एक्चुअल फाइल उस शॉर्टकट से लिंक है, तो ये बनाती है एक सॉफ्ट लिंक। बट लिनक्स के अंदर हमारे पास हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक दोनों होते हैं। अगर मैं यहां से अगर क्लिक करता हूं, तो ये रीडायरेक्ट होता है इस जगह पे और एप्लीकेशन रन करती है। ये एप्लीकेशन रन करेगी तो इसके साथ में जो भी इसकी जो फाइल्स होंगी वो रन करेंगी। ठीक है, हम कोई भी लिंक जैसे कि विंडोज के अंदर भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसमें जाऊं और प्रोग्राम फाइल्स इसका कोई डेटा में एक मैं लिंक बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से जाके मैं डेस्कटॉप शॉर्टकट करता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे को यहाँ पे लिंक दे दिया है। अब इसका अगर मैं साइज देखूं, इसका आपको मैं साइज दिखाता हूँ। ये देखिए 1 KB साइज है इसका। तो मतलब कि जितनी प्रोग्राम फाइल्स हैं वो 1 KB में तो आ नहीं सकती। तो ये उसका एक लिंक है, एक सिर्फ उसकी इमेज है। अगर मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, तो ये मेरे को सेम वही फोल्डर दिखाता है। ठीक है, ऐसे ही हम लिनक्स के अंदर बनाते हैं। हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक है दोनों। देखते हैं हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक क्या होता है। हार्ड लिंक इज ए रेफरेंस टू एन एग्जिस्टिंग फाइल ऑन ए फाइल सिस्टम। Hard links provide a way to create multiple directory entries that point to the same inode on the disk. अब inode नंबर क्या होता है? inode नंबर, कोई भी हम फाइल बनाते हैं लिनक्स के अंदर, उसका एक inode नंबर होता है जो उस फाइल को डिफाइन करता है कि ये फाइल कौन सी जगह पे रखी हुई है, कौन सी डिस्क के अंदर रखी हुई है, कौन सी पार्टीशंस के अंदर रखी हुई है। तो ये हमें उस फाइल के डिटेल्स हमें बताता है। तो एक आइडेंटिटी है, जैसे कि एक पर्सन की आइडेंटिटी होती है, उसका आधार कार्ड हो गया, तो वैसे ही मान लेते हैं कि उसकी एक आइडेंटिटी है फाइल की, आईनोड नंबर। ठीक है, तो हार्ड लिंक्स हैं वो आईनोड बेस्ड होती है। कि अगर मैं एक फाइल का अगर हार्ड लिंक बना देता हूँ दूसरी डायरेक्टरी के अंदर, तो उनका जो आईनोड नंबर होगा वो सेम रहेगा। नो डिस्टिंक्शन, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओरिजिनल एंड हार्ड लिंक। अगर मेरी ओरिजिनल फाइल है और मेरी एक हार्ड लिंक फाइल है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। दोनों इन आइडेंटिकल होती है पर सेम होती है। अगर मैं एक फाइल को डिलीट कर देता हूँ, तो दूसरी फाइल ये नहीं है कि मेरी वो डिलीट हो जाएगी, वो भी उस आईनोड नंबर से लिंक है तो वो वहीं पे रहेगी। ठीक है, दूसरी जो डायरेक्टरी में हमने लिंक बनाया। स्पेस एफिशिएंसी, हार्ड लिंक्स डोंट कंज्यूम एडिशनल डिस्क स्पेस फॉर द सेम डेटा। अब अगर मैं ये बताऊं आपको, शॉर्टकट्स जो बनाए हैं ये है तो चाहे 1 KB का, बट इसने भी एक एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई किया है डिस्क के अंदर। 1 KB का स्पेस हो चाहे, पर उसने स्पेस लिया है। और ये हार्ड लिंक क्या होता है? ये जैसे कि जो फाइल है उसका सेम आइनोड नंबर है, तो सेम सेक्टर्स और सेम डिस्क के ऊपर ये ही लिंक करेगा। तो ये नहीं है कि ये स्पेस अलग लेगा, सेम स्पेस के अंदर दोनों फाइल्स लिंक होती है। ठीक है, डिलीटिंग वन हार्ड लिंक डज नॉट रिमूव द डेटा। जो मैंने आपको बताया कि अगर एक को हम डिलीट कर देते हैं तो दूसरी फाइल डिलीट नहीं होती, दूसरी फाइल से हमारा कोई लिंक नहीं रहता। अब फाइल नेम चेंज, चेंजिंग द फाइल नेम ऑफ हार्ड लिंक ऑल्सो चेंजिंग द नेम ऑफ द ओरिजिनल फाइल एंड वाइस वर्सा। अगर मैं एक हार्ड लिंक का अगर मैं
नेम चेंज कर देता हूँ, तो जो उससे लिंक जो जितनी भी हार्ड लिंक्स हैं उन सबका नेम चेंज हो जाता है। ठीक है। लिमिटेशन, हार्ड लिंक्स कैन ओनली बी क्रिएटेड विद इन द फाइल सेम फाइल सिस्टम। सेम फाइल सिस्टम के अंदर सेम पार्टीशन अगर हम देखें तो उसी के अंदर बना सकते हैं। जैसे कि अगर विंडोज की टर्म में बताऊं तो सी ड्राइव में अगर है कोई फाइल, जैसे कि प्रोग्राम फाइल्स हैं, तो इसका हार्ड लिंक मैं सिर्फ इसी सी ड्राइव के अंदर ही बना सकता हूँ, मैं सी से डी के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है। तो ये तो है हार्ड लिंक, इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे, बट इसका एक बार थ्योरी सा देख लेते हैं। एक सॉफ्ट लिंक होता है, सॉफ्ट लिंक होता है, इसको बोलते हैं सिम्बलिक लिंक भी बोलते हैं, सिम सिम लिंक भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो जैसे कि हम विंडोज के अंदर लिंकिंग बनाते हैं, शॉर्टकट बनाते हैं, वैसे ही सॉफ्ट लिंक होता है। सॉफ्ट लिंक सेम आइनोड नंबर नहीं होता, सेम डेटा ब्लॉक्स यानी कि पार्टीशंस के अंदर जो डिस्क पार्टीशन होता है उसमें भी नहीं होता सेम। तो इनके जो आइनोड नंबर है वो डिफरेंट हो जाते हैं। एक अगर फाइल मेरे पास, मान लेता हूं मैं, मेरे पास कोई फाइल 5 MB की फाइल है, तो उसका अगर मैं शॉर्टकट बनाता हूँ वो 1 KB का बनेगा। 1 KB या जितना भी बनेगा वो डिफॉल्ट है उसका। तो वो जो दूसरी फाइल है मेरे पास, वो उस जो एक्चुअल फाइल है उससे लिंक करती है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है यही, कि अगर मैं यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन करूँ तो ये यहाँ पे मेरे को रिडायरेक्ट करता है। यानी कि ये फाइल मेरे पास 5 MB 4 MB की है और ये मेरे पास है 1 KB की। तो सॉफ्ट लिंक होता है वो सिर्फ एक लिंक बनाता है, वो फाइल को एग्जैक्ट नहीं बताता आपको कि ये फाइल है, सिर्फ आपको एक लिंकिंग प्रोवाइड करता है। इनडायरेक्शन, सिम्बलिक लिंक्स क्रिएट एन इनडायरेक्शन और रीडायरेक्शन मैकेनिज्म व्हेन यू एक्सेस ए सिम्बलिंक द सिस्टम फॉलो द लिंक टू द टारगेट फाइल। दैट्स ऑल। मीन्स कि एक अगर मैं फाइल को एक्सेस करूंगा तो वो वहां पे रीडायरेक्ट मेरे को करेगा। ठीक है। क्रॉस फाइल सिस्टम, सिम्बलिक लिंक कैन स्पैन डिफरेंट फाइल सिस्टम्स और पार्टीशंस। ये एक डिफरेंस है कि इसका मतलब है कि अगर कोई फाइल्स डी ड्राइव की फाइल्स है तो मैं उसको सी ड्राइव में भी शॉर्टकट बना सकता हूँ। कोई सी की है तो कोई डी में बना सकता हूँ, या फिर कोई भी जितने मेरे पास अलग पार्टीशन होंगे तो उनके अंदर मैं उस फाइल को क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है। कैन लिंक टू ए नॉन एग्जिस्टिंग टारगेट, ए सिमलिंक लिंक कैन पॉइंट टू ए टारगेट फाइल। और अगर मेरे पास कोई डायरेक्टरी एग्जिस्ट भी नहीं करती है तो भी मैं उसका एक लिंक बना सकता हूँ। यानी कि मैं एक फाइल का लिंक बनाना चाहता हूँ, पर मैं बनाना चाहता हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मैं वहां पर भी सॉफ्ट लिंक बना सकता हूँ। ठीक है। कैन लिंक टू डिफरेंट फाइल, डिफरेंट टाइप्स लिंक्स कैन पॉइंट टू फाइल्स, डायरेक्टरीज और इवन स्पेशल फाइल्स। अब हार्ड लिंक अगर देखूं मैं, तो जो डिवाइस की जो फाइल्स होती हैं, सॉफ्ट लिंक से मैं उनको एक लिंक बनाकर रूट डायरेक्टरी के ऊपर रख सकता हूं। अगर मैं कभी भी एक्सेस करना चाहूंगा कि जो डिवाइस की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं जो कि इंटरनल होती हैं, अगर उनको मैं एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं रूट डायरेक्टरी से एक्सेस कर सकता हूं, क्योंकि वो सिर्फ एक लिंक बनाएगी। बट हार्ड लिंक के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर हार्ड लिंक एक एग्जैक्ट कॉपी बनाती है उस चीज की। एक है टारगेट कैन चेंज, इफ यू मूव और रीनेम द टारगेट फाइल और डायरेक्टरी द सिम्बलिक लिंक में बिकम ब्रोकन। ये है कि अगर मेरी जो ओरिजिनल फाइल है, अगर ओरिजिनल फाइल को मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाऊं या फिर मैं उसको डिलीट कर दूं, तो जो मेरा लिंक होगा, जो सॉफ्ट लिंक होगा, वो मेरा काम नहीं करेगा। यानी कि वो ब्रोकन स्टेट में चला जाएगा, कि वो जो फाइल है आपकी, वो जिस डायरेक्टरी में आपने लिंक किया है वहां पर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है। तो ये है हार्डवेयर, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक। अब हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक के सेम वही है कि अगर इनके डिफरेंस देखें तो आई नोड नंबर सेम रहता है हार्ड लिंक में और सॉफ्ट लिंक में चेंज रहता है। If we create many hard links of a single file, then it will show the number of links. Means अगर मैं एक फाइल के हार्ड लिंक बनाता हूँ तो मैं ls कमांड से उसके लिंक देख सकता हूँ कि कितने लिंक्स हैं। If we make any change made in original file, then all the changes will reflect to the hard link. But soft link में time stamps और all the
मतलब कि अगर मैं एक हार्ड लिंक बनाता हूँ तो उसका टाइम स्टैम्प, जैसे कि टाइम कब बनी है, वो कब सेव हुई है, वो भी बिल्कुल सेम रहता है हार्ड लिंक में। टाइम स्टैम्प सॉफ्ट लिंक के अंदर हम नहीं बना सकते। साइज ऑफ हार्ड लिंक रिमेन सेम एज पर ओरिजिनल फाइल। साइज सेम रहता है हार्ड लिंक के अंदर, सॉफ्ट लिंक के अंदर वो लेस साइज होता है, जैसे कि अगर 5 MB की फाइल है तो वो 1 MB का हो जाता है। हार्ड लिंक एक्ट लाइक एज बैकअप। हार्ड लिंक हम यूज करते हैं एज ए बैकअप फाइल बनाने के लिए, कि एक फाइल को मैं एक हार्ड लिंक बना देता हूँ उसका, और वो अगर मैं डिलीट भी कर देता हूँ तो मेरे पास बैकअप फाइल है, अभी सेम फाइल है, एक बैकअप बना देती है उस चीज का। ठीक है, इफ वी डिलीट द ओरिजिनल फाइल, अगर मैं सॉफ्ट लिंक की बात करूँ तो वही है कि अगर मैं ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देता हूँ तो वो हम एक्सेस नहीं कर सकते सॉफ्ट लिंक से। ठीक है, तो चलो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मैं आ गया हूँ मेरी मशीन के अंदर। बिल्कुल कमांड्स दो ही कमांड है, एल एन कमांड है, और एल एन के अंदर ऑप्शन अगर मैं एस का यूज कर लेता हूँ तो वो मेरे पास ये सॉफ्ट लिंक बन जाती है। ठीक है, अब मैं एक बार देखता हूँ यहाँ पे क्या है। मैं भी मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो रूट डायरेक्टरी है। अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक पास डब्ल्यू फाइल है, उसका मैं लिंक बनाता हूँ डाउनलोड्स के अंदर, तो मैं कैसे बनाऊंगा? एल एन एक फाइल का नाम लिखूंगा, क्योंकि मैं अभी इसी फाइल में हूं तो पास डब्ल्यू लिखूंगा, पूरा पास लिखने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। और मैं कहाँ पे बनाना चाहता हूँ, रूट डायरेक्टरी के अंदर डाउनलोड्स फोल्डर है एक, वहां पे जाके आप हार्ड लिंक बना दो। तो अगर सीधा अगर एल एन और बिना ऑप्शन के कोई यूज करे, मैं सीधा ऐसे करूंगा तो ये मेरे पास एक हार्ड लिंक बनाएगा। अगर मैं अभी एल एस एल करूं तो इसका आप देखिए ये चेंज हो गया है। और अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो ये देखिए पास डब्ल्यू का कलर ही चेंज हो गया है। ये मेरे को डिनोट कर रहा है कि पास डब्ल्यू की एक लिंक बनी हुई है। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर कितनी भी हार्ड लिंक होगी तो वो हमें शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने एल एस एल कमांड मारी तो यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है। एक ये मैंने पहले बता चुका हूँ कि इनका क्या मतलब है, कि ये परमिशन होती है, ये हार्ड लिंक होता है, ये ओनर रहता है, ग्रुप ओनर होता है, साइज होता है। ठीक है, ये आप अगर आपने अभी तक वीडियो एक्सेस नहीं किया तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये मेरे को शो करता है लिंक्स। इस फाइल का मैंने एक लिंक क्रिएट किया तो ये मेरे को दो लिंक दिखा रहा है। अब मैं डाउनलोड्स के अंदर जाके देखता हूँ, सीडी डाउनलोड्स, और एल एस करता हूँ, ये देखिए सेम फाइल है। अगर मैं एल एस एल पास डब्ल्यू डी यहाँ का करता हूँ और एक एल एस एल रूट के ऊपर जो मेरी पास डब्ल्यू डी पड़ी है उनका देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं इनकी परमिशंस, इनका रूट ओनर जो ओनर है, इनका ग्रुप ओनर है, फाइल का साइज है, और फाइल कब क्रिएट की गई है वो भी बिल्कुल सेम रहता है। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट एक कॉपी बना देता है इस चीज की। ठीक है, अगर इसका आई नोड नंबर भी मैं देखना चाहूँ तो एल एस एल आई पास डब्ल्यू डी और रूट के ऊपर जो मेरे पास फाइल पड़ी है उसका देखता हूँ, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट आई नोड नंबर है। और अगर इसी चीज का मैं अगर आपको एक सॉफ्ट लिंक बना के दिखाऊं, तो सॉफ्ट लिंक बनाने के लिए एल एन हाइफन एस का यूज करते हैं। मैं पास डब्ल्यू डी फाइल का लिंक बनाना चाहता हूँ रूट के अंदर डाउनलोड्स फोल्डर जो है उसमें बनाना चाहता हूँ। सॉरी, डाउनलोड्स फोल्डर है। ओके, ये दिखा रहा है फाइल एग्जिस्ट करती है, तो मैं एक इसका फाइल भी चेंज, नेम भी चेंज कर सकता हूँ, सॉफ्ट पास डब्ल्यू डी, इस नाम से बनाता हूँ मैं। तो अगर आप देखते हैं अभी एलएस करते हैं, जो मैंने पहले कमांड मारी थी डाउनलोड, तो ये क्या किया इसने, एक डाउनलोड नाम से एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर दी रूट डायरेक्टरी में। तो ये भी एक सॉफ्ट लिंक है पास डब्ल्यू डी कमांड का, बट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इससे आपको कंफ्यूजन होगी। डाउनलोड, और मैं अभी देखता हूँ डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे पास पास डब्ल्यू डी है और एक सॉफ्ट पास डब्ल्यू डी है।
तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये है हार्ड लिंक और ये है सॉफ्ट लिंक। अगर मैं LSLI करके देखता हूं, तो ये देखिए सॉफ्ट पास WD, ये सॉफ्ट लिंक जो है ये मेरे को रिडायरेक्ट करके बता रहा है कि पास WD में आप रिडायरेक्ट कर रहे हो। इसकी परमिशंस भी चेंज हो गई, इसका आइनोड नंबर भी चेंज हो गया, बट जो हार्ड लिंक का जो आइनोड नंबर है और जो भी परमिशंस वगैरह जो भी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। किससे? जो हमारी ओरिजिनल फाइल है। आपको मैं दिखा देता हूँ, रूट पास WD। ये देखिए ये मेरी ओरिजिनल फाइल है और ये इसके दो लिंक है। तो आप देख सकते हैं टाइम स्टैम्प भी बिल्कुल सेम है हार्ड लिंक का, बट सॉफ्ट लिंक का टाइम स्टैम्प डिफरेंट है और इसका साइज भी अलग है, इसकी परमिशंस भी अलग है। परमिशंस का इसमें क्या मतलब है? ये हमें शो भी कर रहा है कि एल, अगर एल लगा हुआ है कहीं पे भी तो ये मतलब कि वो सॉफ्ट लिंक है हमारा। इसके अंदर परमिशंस का मतलब ये है कि कोई भी यूजर इस फाइल को एक्सेस कर सकता है, बट पास WD में जिस फाइल को एक्सेस करने का राइट्स ओरिजिनल फाइल में था वही यूजर्स या फिर ग्रुप ओनर उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक चेंज करता हूं कैट फाइल के अंदर। अभी मैं चेंज करता हूँ पास WD, मैं चेंज करूंगा इस फाइल में क्योंकि मैं अभी डाउनलोड्स फोल्डर में हूँ। मैं अभी अपेंड करूंगा इसमें कुछ पास WD में और एंटर करके हेलो दिस फाइल हैज बीन अपेंडेड। मैं ये कंटेंट इसमें डालता हूँ, कंट्रोल D करता हूँ और अब इसको देखता हूँ मैं इस फाइल के कंटेंट को। ये देखिए ये 1836 जो कि मेरा टाइम है अभी 6:36 का, तो ये मेरे को टाइम स्टैम्प इसने इसमें क्रिएट कर दिया। अगर मैं अभी देखता हूँ फाइल, ये ओरिजिनल फाइल, तो ये देखिए बिल्कुल सेम फाइल है, सेम साइज और सेम टाइम स्टैम्प मेरा इसके अंदर भी अपडेट हो गया। बट अगर मैं इसमें कोई भी चेंज करता हूं तो सॉफ्ट लिंक के अंदर मेरा कोई भी डिफरेंस नहीं आता, सॉफ्ट लिंक मेरा बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, तो सिर्फ यही एक कंसेप्ट है। ये आप ये भी बोल सकते हैं कि ये पास WD एक कॉपी बना देता है, बट कॉपी में भी एक डिफरेंस होता है। अगर हम कॉपी क्रिएट करते हैं तो उस वो एक कॉपी बनाता है, अगर हम कोई भी इसमें फाइल में चेंज करते हैं तो उस फाइल के अंदर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते। हार्ड लिंक यही डिफरेंस है कि हार्ड लिंक उन फाइल्स को एग्जैक्ट लिंक करके रखता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इन फाइल्स को आप क्रिएट करके देखिए, इनका शॉर्टकट बना के देखिए। आप कहीं से भी इन फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर सॉफ्ट पास WD ये करके देखता हूँ तो ये मेरे को वहीं पे रिडायरेक्ट कर रहा है। तो ये तो था हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक। एक कंसेप्ट और रहता है कि अगर मैं ये चाहता हूं कि इसका अगर मैं नेम चेंज कर दूं, पास WD का अगर मैं नेम चेंज कर दूं तो जो ओरिजिनल फाइल होगी उसमें भी रिफ्लेक्ट होगा। अब मैं पास WD का एक बार रीनेम कर देता हूँ, पास WD पास नाम से बना देता हूँ, तो LS-LI करता हूँ तो ये देखिए पास बन गया है। बट यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है कि ये लिंक ब्रोकन है, कि जो सॉफ्ट पास WD जो लिंक था वो आपको पास WD के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा था, बट पास WD नाम से वहां पे कोई फाइल ही नहीं है। अगर आप CD करोगे और LS करोगे आप तो ये देखिए पास नाम से जो फाइल बनी है, एक सेकेंड मैं देखता हूँ। ये देखिए पास नाम से फाइल मेरी बनी है यहाँ पे भी, तो ये उन चेंजेस को भी रिफ्लेक्ट करता है। अब हम सॉफ्ट पास WD अगर देखें तो सॉफ्ट पास WD से हम उसको एक्सेस करके देखते हैं एक बार। ये देखिए नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि सॉफ्ट पास WD है वो पास को
मतलब कि रिडायरेक्ट करता है, जो कि पास डब्ल्यूडी को रिडायरेक्ट करता है, जो कि हमारे पास फाइल है ही नहीं। तो ये है। अगर मैं डिलीट करता हूँ एक फाइल rm हाइफन, अगर मैं ओरिजिनल फाइल मेरी जो है cd डायरेक्टरी के अंदर है, और इस डायरेक्टरी में अगर मैं डिलीट करता हूँ फाइल को rf पास, तो जो मेरी फाइल होगी, जो लिंक सॉफ्टवेयर सॉफ्ट लिंक जो फाइल होगी, वो मेरी रन नहीं करेगी। बट ये जो हार्ड लिंक जो फाइल है मेरे पास, वो मेरे पास एज ए बैकअप रहेगी। तो मैं इनको देख सकता हूँ, cd cd डाउनलोड्स में जाके, जो मेरे पास नाम से जो फाइल है, अब इस मेरे को देखो ये दिखा रहा है कि कोई भी इसका लिंक नहीं है, क्योंकि इसका लिंक जो एक जो था, वो इसका लिंक ब्रोकन हो गया है, और अब इसका लिंक सिर्फ एक है। अगर मेरे पास मैंने दो या तीन लिंक बना रखे होते, तो ये मेरे को अभी भी शो करता है कि इसके लिंक बने हुए हैं, क्योंकि एक लिंक को अगर मैं डिलीट करता हूँ तो इसके फिर भी दो लिंक और भी बच जाते हैं। अगर मैं इसको देखता हूँ कमांड को, गेट पास, ये देखिए, और ये जो मैंने फाइल जो अपेंड की थी, जो साइज इसका बढ़ाया था मैंने, जो कंटेंट बढ़ाया था मैंने इसका, तो ये मेरे को वहां पे शो कर रहा है। और सॉफ्ट पास डब्ल्यू डी, अगर इसको एक्सेस करके देखते हैं, सॉफ्ट पास डब्ल्यू डी, तो ये देखिए ये मेरे को यहाँ पे नहीं शो करता। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ज्यादा यूज होता है, छोटा सा टॉपिक है। अगर आप कहोगे दो ही कमांड है सिर्फ, बट कंसेप्ट है इसके अंदर, तो मैंने बताया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी प्रॉब्लम डालिए, मैं आपको पक्का रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तब अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।